हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 8 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं ऋषिकेश यादव देवरिया से, दीक्षा गुप्ता, ब्रजेश कुमार, मोहित कुमार ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में शामिल कर पाएं। साथियों, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, इतने दिनों तक आप सभी की क्लास नहीं करा पाए क्योंकि पिताजी हॉस्पिटल में थे। हमने इससे पहले भी आपको एक पोस्ट के जरिए बताया था कि पिताजी की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से हम आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं करा पाए। बट अब वो स्वस्थ हैं और घर पर आ चुके हैं। अब आपकी क्लास रेगुलर कंटिन्यू होगी, ठीक है। चलिए, बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको आना है और यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ट्रिपल सी मॉडल पेपर आप यहाँ से कर सकते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ से मॉक टेस्ट आप हिंदी में कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश में कर सकते हैं और यहाँ से आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो आप यहाँ ई बुक एंड पीडीएफ पर क्लिक करके आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 2400 प्लस प्रश्न होंगे। और अभी इस ई बुक को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा और अभी यहाँ पर आपके सामने है कम्बो पैक जिसे आप 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है और आई हैव ए डिस्काउंट कोड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है देव30, यानी कि देव30 आप लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल चुका है। 69.30 में आप इसे अभी ले सकते हैं। तो इस ई बुक में आपको टोटल 2400 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, फाउंडर्स नेम और भी बहुत कुछ यहाँ पर शामिल है। अगर आपने इस ई बुक को अच्छे से तैयार कर लिया तो निश्चित आप सभी अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है IRCTC का टिकट बुकिंग क्लोजिंग टाइम क्या है। 5 PM, 10 PM, 11:45 PM या नन ऑफ दीज। IRCTC का टिकट बुकिंग क्लोजिंग टाइम आपसे पूछा है। चलिएगा, जल्दी से जवाब करिएगा और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और कल सुबह मॉर्निंग में भी आपकी क्लास होगी। मॉर्निंग की क्लास का समय रहेगा सुबह 7:45, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग 7:45 पर आप सभी के लिए क्लास होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप सभी को उस क्लास को ज्वाइन करना है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11:45, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 11:45 आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन सेकेंड कहता है IMEI की मदद से मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। क्या IMEI की हेल्प से मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ से आपसे IMEI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सभी को ध्यान रखना है। दूसरा, IMEI कितने डिजिट का होता है? तो याद रखना है 15 डिजिट का होता है। 15 अंकों का आपका IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कैल्क में सेल इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? मीन्स किस शॉर्टकट की से आप कैल्क में सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, ये बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल के साथ में प्लस, बस कंट्रोल प्लस आपको प्रेस करना है। वहां पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे जहां से सेल को आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेल डिलीट करने की बात करें तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करना है, इससे हम सेल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर हो गया है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी पूछा गया था और आज भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? कई बार आपसे एग्जाम में पैन का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका पूरा नाम। और ध्यान रखना, एक पैन नेटवर्क भी होता है। जहां पैन नेटवर्क की बात करें वहां पे फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बट यहाँ पैन कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। और ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है कितने डिजिट का होता है? तो 10 डिजिट का होता है। सभी को ध्यान रखना है, 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक अंक होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं आपके पैन कार्ड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एचडीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइएगा एचडीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जिन बच्चों ने सही से क्लास नहीं कर पाए हैं तो आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज। उसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बाकी जो ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर का प्लेलिस्ट है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। लिब्रो ऑफिस का प्लेलिस्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। निश्चित आप सभी बहुत अच्छा करेंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी जैसा हमने आपको बताया रेगुलर मॉक टेस्ट आपको करना ही करना है। तो हर हालत में सभी को मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं और सारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है मैक्स 5, 2, 6, 8 का मान कितना होगा। मीन्स यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, जब भी कभी मैक्स दिया हुआ, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, तो अधिकतम वैल्यू यहाँ पर क्या है? ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर भी होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपकी 8 है। ऐसे ही कभी अगर आप यहाँ से पूछते हैं आपसे कि MIN मीन्स मिनिमम वैल्यू बताइएगा, ये फार्मूला अगर आपसे पूछें तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम आपका यहाँ पे 2 दिया है। तो मैक्स पूछा है इसलिए यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रेस में एक ही पेज में सभी स्लाइड देखने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल करते हैं? इम्प्रेस यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की बात की गई है, जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो इसमें एक ही पेज पर अगर आप सभी स्लाइड देखना चाहते हैं तो कौन सा व्यू इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, आउटलाइन होता है, नोट्स होता है, या नन ऑफ दीज? और भाई शेयर करते रहो क्लास को। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया आप शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया सभी लाइक करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर होगा स्लाइड सॉर्टर। देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, सभी स्लाइड आपको एक ही पेज पर नजर आने लगती हैं। तो स्लाइड सॉर्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। NUUP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अधिकांश से पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म होता है। RSA का फुल फॉर्म बताइएगा। RSA का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा? रिवेस्ट समीर एडलमैन। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट होगा। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? QR का पूरा नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कार्ड होता है, क्वालिटी रिस्पॉन्स कोड होता है, इसमें से कोई नहीं। तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डांसो वेब के द्वारा डेवलप किया गया है 1994 में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वह सेंट बॉक्स में जाता है, यानी कि जब आप किसी को मेल भेजेंगे तो भेजा गया मेल हमेशा सेंट बॉक्स में जाएगा। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर आप किसी को मेल भेजेंगे तो वो हमेशा सेंट बॉक्स में ही होगा आपकी डिवाइस में। बट जिसको मेल भेजा है उसके पास पहुंचेगा इनबॉक्स में। यानी कि अगर आपसे ये पूछें कि अगर आपको कोई मेल प्राप्त हुआ है तो वो मेल आपको कहां पर प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे सर इनबॉक्स में आएगा। लेकिन अगर आप किसी को मेल भेजेंगे तो वो कहां पर जाएगा? वो आपका जाएगा सेंट बॉक्स में। यानी कि सारे भेजे गए मेल आपको सेंट बॉक्स में दिखाई देते हैं। ठीक है,
500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, यानी कि 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। एक हमने अलग से क्लास दी है, एक वीडियो आपको बनाकर दिया है जहां पर सभी करेंसी के नोट और साइज की बात की है, या फिर आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको जाना है, वहां पर स्टडी मटेरियल में आपको जाना है और वहां पर सभी करेंसी के नोट और साइज आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, जहां से भी उस पीडीएफ को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और CCC BYFHD एप्लीकेशन सर्च करके डाउनलोड करना है। वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर है स्टोन ग्रे, जो 500 रुपीज का नोट होता है उसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो स्टोन ग्रे का होता है। ठीक है। कैल्क में रो की वाई डिफॉल्ट हाइट क्या होती है। जो आपके कैल्क में रो होते हैं या फिर कॉलम होते हैं ना, आपको पता है, तो जो रो होता है उसका वाई डिफॉल्ट हाइट कितना होता है। रो का बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होगा, 0.18 इंच होता है। याद रखना है सभी को, 0.18 इंच। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। HTTP का पोर्ट नंबर आपको बताना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। HTTP जब भी पूछें तो इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, लेकिन HTTPS यहाँ पर लगा दें, मान लिया हमने यहाँ पर S को ऐड कर दिया है तो अब हो जाएगा 443। तो ध्यान रखना है HTTP पोर्ट नंबर 80, HTTPS यानी कि अगर इसे सिक्योर कर देते हैं तो फिर हो जाएगा 443। F2 से रीनेम या एडिट कर सकते हैं। F2 से आप रीनेम कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप रीनेम और एडिट दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन पहला होगा। इम्प्रेस में अधिकतम 300% जूम कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रेस प्रोग्राम में जो अधिकतम जूम करने का लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम जूम जो आप कर सकते हैं वो 300% कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है यहां पर जो आप जूम करेंगे वो 3000% कर सकते हैं, ना कि 300%। तो इम्प्रेस में 3000 कर सकते हैं। मिनिमम की अगर बात कर लें तो 5% कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 5% आप मिनिमम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, कई बार ऐसा भी देखा गया है आपके एग्जाम में, जैसे मान लिया यहाँ पर तो ये ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, आपसे पूछा जाए कि इम्प्रेस में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, और ऑप्शन दिया है 100%, 200%, 300% और नन ऑफ दीज। मीन्स 300 से ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं गया, और सॉरी नन ऑफ दीज के स्थान पर एक और कोई ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब इतना है कि जो भी यहाँ पर फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपको टिक करना है। जैसे आपको पता तो है कि भाई जो मैक्सिमम है वो 3000% होता है, लेकिन चारों ऑप्शन में 3000% कहीं दिया ही नहीं गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने अधिकांश ट्रिपल्स एग्जाम में देखे हैं जो बच्चों ने बताए हैं, तो वहां पर मैक्सिमम दिया ही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, तो जो भी चार ऑप्शन में अधिकतम वैल्यू दी है उसको करना है। अगर नन ऑफ दीज दिया है तब तो आपको नन ऑफ दीज पर जाना ही जाना है ना। बट नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है और 3000% भी नहीं दिया है, तो जो फिर चार में अधिकतम वैल्यू होगी उस पर आपको जाना है, उससे आपको सही करना है, इतना सा और आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सरकारी कामकाजों के लिए किस प्रकार की हैकिंग सिखाई जाती है, बताइएगा। इथिकल हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, व्हाइट हैट हैकिंग, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा इथिकल हैकिंग, ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। इथिकल हैकिंग सभी को ध्यान रखना है। कौन सा सोशल मीडिया जॉब सर्च से संबंधित है, यानी कि कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि जॉब सर्च से संबंधित है, नौकरी ढूंढने से संबंधित है। या किस प्लेटफॉर्म, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सवाल अलग अलग टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बट सबका मीन एक ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिंक्डइन, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लिंक्डइन ऐसा सोशल मीडिया है जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, किस शॉर्टकट की से पेज ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स पेज को तोड़ सकते हैं। ठीक है,
कंट्रोल के साथ में एंटर आपको दबाना होगा, आप नए पेज में आ जाएंगे। कंट्रोल एंटर इसका शॉर्टकट की होता है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होता है? उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होता है बताइएगा। तो यहां पर है आपका 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। 13 भाषाओं में उमंग ऐप काम करता है। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर डाल सकते हैं, क्या ये सही होगा? लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर को आप ऐड कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा ट्रू। बिल्कुल आप डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने पर फाइल कहां पर जाती है? अगर आप डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर से कोई भी फाइल, तो वो कहां पर जाती है? रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पैनल, नन ऑफ दीज। तो वो आपकी कहां जाएगी? रिसाइकल बिन में चली जाएगी, ठीक है। ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका नाम आपको बताना है। क्या होगा? लैरी बर्ड, ऑप्शन नंबर बी, लैरी बर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको बताना है रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब क्या होगा? रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया। ऑप्शन बी है हमारा, संस्कृत भाषा से रुपए शब्द लिया गया, ठीक है। और आज की इस क्लास का पीडीएफ आप सभी को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन CCC BYFHD पर भी मिल जाएगा, या फिर आप सभी हमारी वेबसाइट www.ccccbyfhd.com से भी आज की इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर में जाना है। प्रीवियस पेपर से आप आज का पीडीएफ पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आप सभी को सभी प्रीवियस क्लास अच्छे से रिवाइज करके जाना है और कल सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सुबह 7:45 पर सभी को रेडी रहना है। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या फिर info.ccccbyfhd@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCC BYFHD, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।